कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचरिस्टिक कनाडा को दिखाया जाता है। यहाँ आबादी बढ़ने की वजह से सरकार ने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर बैन लगा दिया था। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे इनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता इसे इस देश की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता। कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी, जहां से पूरी तलाशी के बाद ही वहां से जाने दिया जाता था। वहां से एक कार में जॉन ब्रेनिक, जो कि एक फौजी हुआ करता था, अपनी वाइफ कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में वो प्रेग्नेंट है और यहाँ से वो दूर जाकर वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान इसकी असलियत सामने नहीं आएगी। जब सोल्जर्स सामान की तलाशी ले रहे थे, तभी एक लड़की के प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे कैरन और भी डर गई। लेकिन कैरन को इसकी पहनी हुई मैग्नेटिक वेस्ट ने बचा लिया। लेकिन बाहर आने के बाद एक फौजी की नजर इसकी मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और कई सिपाही इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचाने के लिए कैरन को वहां से भाग जाने को कहा, जबकि वो वहीं रुककर सोल्जर्स को रोके रखेगा। लेकिन इसके बाद जॉन को भी बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ एक जेल में ले जाया जा रहा था, जिसका नाम फोर्ट्रेस है। और ये इस देश की सबसे हाई टेक्नोलॉजी वाली जेल है, जिसे एक रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहां से किसी का बच निकलना नामुमकिन था। जब कैदी अंदर पहुंचे, तब गार्ड्स ने इन्हें पूरी तरह नंगा करके इनकी चेकिंग की और इसके बाद सभी कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके पेट में एक हाईटेक ट्रैकर डाल दिया। अगर कोई भी कैदी जेल के रूल्स को तोड़ेगा तो सिस्टम एक्टिवेट होकर उसका पेट फाड़ देगा। डायरेक्टर पो ने सबसे कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो इसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन को पार करते ही कैदी की मौत हो जाएगी। एक कैदी घबराकर गलती से येलो लाइन के पार चला गया और अचानक से पेट में तेज दर्द की वजह से नीचे गिर पड़ा, तो इसे समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए उसने रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। इसी समय इसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में धमाके से फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट से नीचे अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती के 30 फ्लोर नीचे जाकर थी। जॉन को नीनो नाम के एक कैदी के साथ Z10 नाम का रिबोट एक सेल में लाया। कैदियों को बाहर जाने से रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर बीम्स लगाई गई थी। जॉन वहां डी डे और इब्राहिम से मिला। रात को सोने से पहले इब्राहिम ने जॉन को चेतावनी दी कि गलती से भी कोई सपना ना देखे। सबके सोने के बाद जेड वहां पर चेकिंग करने आया और वो जॉन का दिमाग स्कैन करके इसके सपने तक पहुंच गया। जॉन सपने में अपनी वाइफ कैरन को देख रहा था। अपने मॉनिटरिंग रूम से पो ने भी जॉन का सपना देखा और इसकी नजर कैरन पर टिक गई, क्योंकि वहां किसी को सपना देखने तक की इजाजत नहीं थी। इसीलिए पो ने जॉन का डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में जोरदार दर्द की वजह से वो नींद से उठ खड़ा हुआ। एक दिन मजदूरी करते वक्त मेडोक्स नाम के आदमी को आदमी से प्यार करता हूँ टाइप के आदमी ने नीनो का गलत फायदा उठाना चाहा, लेकिन जॉन इसकी मदद फौरन करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जेड ने तीनों के पेट के अंदर डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। इसके बाद तीनों को एक छोटे से लेजर सेल में रखकर पूछा गया कि आखिर शुरुआत किसने की। नीनो मेडोक्स से बहुत डरता था, इसलिए चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि कैरन को भी पकड़कर इसी जेल में डाल दिया गया था। पो जॉन और कैरन को बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देता है और दोनों दर्द में कुर्हाने लगे। बाद में इब्राहिम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं, तो कैरन भी वहीं होगी। और कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे ही इसे पेट में दर्द हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड्स इसे जबरदस्ती पकड़कर ले गए। कैरन को एहसास हुआ कि नए होने वाले बच्चों के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया जा रहा है। और उधर आदमियों की जेल में मेडोक्स ने जॉन पर हमला कर दिया,
जिससे दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। मुकाबला टक्कर का चल रहा था, लेकिन अचानक जॉन ने मैडॉक्स को ऊंचाई से नीचे धकेल दिया। मैडॉक्स ने किसी तरह किनारे को पकड़कर अपनी जान बचाई। ऑफिस से पो ने ऑर्डर दिया कि मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन ने इसकी बात ना मानते हुए मैडॉक्स की जान बचा ली, जिससे पो ने मैडॉक्स के पेट में लगे हुए डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया, जिससे इसका पेट धमाके से फट गया। इससे पहले कि सोल्जर इसे पकड़कर ले जाते, जॉन ने बड़ी चालाकी से मैडॉक्स की सिक्योरिटी डिवाइस नीनो को दे दी। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया, जहां जॉन एक बहुत बड़ी गोल मशीन में बंधा हुआ था। इस कमरे का नाम है माइंड वाइट चैम्बर। कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद गार्ड्स उसे पकड़कर बाहर ले गए। अब मशीन और जोर से घूमने लगी, जिससे जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये इसे पो का ऑर्डर न मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में ट्रेनिंग के दिनों और शादी की पुरानी यादें घूमने लगी। 3 दिन बाद पो ने कैरन को अपने ऑफिस में बुलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जॉन आखिर 3 दिन से इस मशीन में कैसे टिका हुआ है, क्योंकि ज्यादातर तो लोग 1 घंटे ही में मर जाते हैं। उन्होंने कैरन से कहा अगर वो जॉन से तलाक लेकर इसकी हो जाए तो वो जॉन और इसके होने वाले बच्चे दोनों को रिहा कर देगा। तो कैरन अपने होने वाले बच्चे की खातिर ना चाहते हुए भी राजी हो गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो अब वो एक जिंदा लाश बन चुका था। वो किसी से कोई बात नहीं करता था, क्योंकि वो यूं ही गुमसुम रहता था, यहाँ तक कि उसे किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस होना बंद हो गया। कैरन अब पो के साथ रहने लगी थी। एक दिन इसने देखा कि पो एक कुर्सी पर कई सारी तारें अपने शरीर में जोड़कर बैठा है। पता चलता है कि पो को मॉडिफाइड करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था, जिससे इसे ना तो कुछ खाने पीने की जरूरत है और ना ही सोने की। वो महीने में एक बार तारें जोड़कर अमाइनो एसिड्स लेता है, जो इसकी खुराक है, और नए पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जा रहा है। बहुत से ऑपरेशन करके उन बच्चों को एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है, ताकि एक दिन पूरी धरती आम इंसानों और भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते ही कैरन के होश उड़ गए। अब 4 महीने हो चुके थे, लेकिन जॉन की हालत में कोई सुधार नहीं था। इब्राहिम ने उसे बताया कि कैरन का पेट भरने लगा है और जल्द ही उनका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, जिससे जॉन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन इसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। इस रात कैरन ने पो को खूब शराब पिलाई और पो को बेहोश कर दिया। फिर वो कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में पहुंची, जहां बचपन में जॉन एक गड्ढे में फंसा हुआ था। कैरन ने सपने में जॉन को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिससे असलियत में जॉन को होश आ गया और इसके साथी उसे ठीक देखकर बेहद खुश हुए। जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने के लिए इब्राहिम की मदद मांगी। इब्राहिम जॉन के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हो गया। जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरन बहुत खुश हुई। बाद में नीनो को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो उन्होंने मैडॉक्स के शरीर से लिया था। असल में इनका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर में बड़ा माहिर था। इसने इस डिवाइस की अच्छे तरीके से जांच करने का फैसला किया और कैरन ने पो के कैबिन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली, और वो पकड़ी ही जाने वाली थी कि इसने उस चीज को अपने मुंह में छिपा लिया। अगले दिन उसने वो हीरे जैसी चीज इब्राहिम को देकर जॉन तक पहुंचाने को कहा। असल में ये हीरे जैसी दिखने वाली चीज पूरी जेल का एक डिटेल्ड नक्शा है। उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से बाहर निकला जा सकता है। अगली सुबह इब्राहिम ने इस नक्शे को वापस पो के कमरे में रख दिया, ताकि किसी को कानोकार खबर ना हो। उधर डी-डे ने पता लगा लिया कि वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। इस डिवाइस के अंदर एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट लगा हुआ था। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में लगे डिवाइस को भी बाहर निकालने का फैसला किया। इनका ये प्लान कामयाब रहा और सबके सिक्योरिटी डिवाइस बाहर आ गए। अगले दिन जेड रिपोर्ट ने पो को बताया कि जेल में गड़बड़ी चल रही है। पो ने कैमरा फुटेज में
कैरन को लेंस चुराते हुए और इब्राहिम को वापस रखते हुए देख लिया। इतना बड़ा धोखा होने के बाद वो गुस्से से भर गया, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, जेड ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से अब उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने के लिए तैयार थी। सभी ने अपने डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन एरिया के एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। और जब रिपोर्ट जेड को इस लड़ाई का पता चला तो उसने डिवाइसेस एक्टिवेट कर दिए, लेकिन इनके डिवाइसेस तो पाइप पर लगे थे। इसकी वजह से वो जोरदार धमाके से फट गए, जिससे वहां से भागने का रास्ता बन गया। लेकिन इससे पहले वो भाग पाते, पो ने कंट्रोल रूम से पाइप्स में बेहद गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने कैदियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वो लोग अब पाइप में फंस चुके थे। स्टिक्स नाम का एक कैदी घबराकर वापस जेल में जाने लगा, लेकिन उन रोबोट्स ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। दूसरी तरफ इब्राहिम जेल में कैरन को लेने पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहां आ गया और उसने इब्राहिम को मार दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स कैरन को पकड़कर ले गए ताकि इसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बना दिया जाए। और उधर जॉन की टीम ने एक रिबोट को मार गिराया और इससे उन्हें पता चला कि वो रिबोट्स नहीं बल्कि एडवांस ह्यूमन ही हैं। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और खुद ही सबका सामना करते हुए जेल तक पहुंचा। आखिरकार सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। वो पो के कैबिन में जाकर कैरन को ढूंढने लगा। तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी, जहां कैरन और इसके बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि वो ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन अब वो डायरेक्टर नहीं था, इसलिए अब इसकी कोई नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने इन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया, जिस पर सभी कैदी एन मौके पर वहां से हट गए और गोली सीधी पो को लगी। इसके बाद डी डे ने कंट्रोल पैनल से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक सिपाही ने इसे गोली मार दी। जॉन ने अपने दोस्त की मौत का बदला लिया और डी डे ने अपनी बची कुची ताकत से पूरी जेल की बिजली ही का सिस्टम बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाकर सारे कैदी जेल से भाग गए और उधर सिर्फ जॉन और नीनो ही वहां बचे थे और वो कैरन को बचाने पहुंचे। वो डॉक्टर से इसे बचाकर जेल के ट्रक में इसे लेकर वहां से भाग गए। वो तीनों मेक्सिको के बॉर्डर को क्रॉस करके वहां रुके। अब कैरन बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन जेल का ट्रक अचानक अपने आप चलने लगा। पता चला कि ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। इसने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन उसका सामना करने के लिए बाहर गया और कैरन वहां झोंपड़ी में तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोंपड़ी से जा टकराया। इससे कैरन भी मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबराकर अपनी वाइफ को ढूंढने लगा, लेकिन वो सही समय पर वहां से निकल गई थी। अब वो बिल्कुल ठीक थी और इसके हाथ में एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। आखिरकार जॉन और कैरन अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए। और आप अपने पेरेंट्स से कितना प्यार करते हो, कमेंट्स में एक लाइन तो बनती है। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।